कैसे हैं सभी? और कौन इसको कितना अच्छा फील कर लेता है, कितना अच्छा अपने दिलों में उतार लेता है ना? और इसको कितना अच्छा आजमा लेता है, उसकी लाइफ फटाफट चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ को यकीन नहीं होता कि अरे ऐसा करने से भी ऐसा होता होगा क्या। तो ऐसा नहीं, सारे सक्सेसफुल लीडर्स, सारे सक्सेसफुल लोग इसको फॉलो करते हैं और वो बताते हैं, मैं ही नहीं। ठीक है ना, मैंने भी सीखा है कहीं ना कहीं से। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। नाटक का सारा सामान जुटाएं। अब देखिए, आपको जो चाहिए ना उसके लिए नाटक करना है और बड़ा मजा आएगा इस नाटक को करने में। और उसके लिए सारा सामान जुटाना है कैसे? जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। अपन क्या होता है कि जैसी लोग, वस्तुएं, परिस्थितियां होती है ना, उनके अकॉर्डिंग ही सोचने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। ये तो क्या होगा कि अपने आप को बांधना हो गया, उदार की इच्छाओं का अनुसरण करना हो गया। अपने को क्या करना है, अपने को खुद तय करना है कि अपने को क्या सोचना है, क्या करना है ना? और इसके लिए अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है। कैसे? चलिए आगे चलते हैं। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको ये कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। देखिए अब क्या करना है, आपको ये कल्पना करनी होगी कि जो भी आप चाहते हो पहले से मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों को इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर ले। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं, अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी वार्डरोब में जगह है। देखिए अब कितनी अच्छी चीज है, एक एक चीज के लिए सिखाती है ये। अपनी क्या है, अलमारी को तो अपने खचाखच भर रखा है, जगह ही नहीं है। और फिर कहते हैं नए कपड़े लेने, नए कपड़े लेने, तो रखोगे कहाँ, लेोगे तो क्या करना है, यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या उसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हुए हैं? अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं, कई बार क्या होता है किसी की शादी नहीं हो रही होती और वो चाहता है मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। तो चलिए उसके लिए देखते हैं क्या करना है। आदर्श पार्टनर चाहते हैं तो आपको ये कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप अपने एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल दो व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में ना हो। इसकी बजाय आपके चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है। अब देखो, आप समझ गए, आई थिंक समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। मान लो आपको कार चाहिए मोदी केयर से, और देखो कार तो जब भी आएगी जब पैसा आएगा। कार आने का मतलब है आपका कार फंड आना, कार आने का मतलब है आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आना। तो ये चीज तो जब भी आएगी। तो आपको क्या करना है, कार के लिए कल्पना करनी है। अब मैं सोचूं कि मुझे तो चाहिए ही नहीं, या मेरा तो खर्चा हो जाएगा, या मुझे तो ये चीज नहीं, ये रोकेगी आपको। आपको जैसे मान लो मैंने ऑडी ले ली, अब मैं मर्सिडीज की कल्पना ही नहीं करूंगी, मैंने तो अभी ऑडी ले ली। तो मर्सिडीज लेने का मतलब है कि मेरा 11-12 लाख का, 15 लाख का चेक भी हो जाएगा। तब मैं क्या करूंगी, इस पैसे का खरीदना ही है। तो क्या कल्पना करनी है, जैसे आप कार की चाबी उठा रहे हो, कोई सी भी कार की उठा रहे हो या बाइक की उठा रहे हो, घर से निकलते समय, तो आप फीलिंग मन में लाओ कि मैं तो मर्सिडीज का लोगो बना हुआ उस चाबी पे, वो चाबी उठा रहा हूँ, ऐसे रिमोट से कार को खोल रहा हूँ, ऐसे सब कुछ उसका खुल जा रहा है और इस तरह से जाके उसमें बैठ रहा हूँ। आप कल्पनाओं में ये कर सकते हैं ना, जो भी चीज आपको चाहिए दिन भर उसके बारे में सोचना, उसकी कल्पना करनी है। कोई भी चीज हो, इवन है ना, मान लो आपको बड़ा लेवल चाहिए मोदी केयर में और बड़ा पैसा, मान सम्मान,
तो आपको अपने आप को रोज फील करना है कि आप स्टेज पर हो, आपको मालाएं पहनाई जा रही है, आपके अपलाइंस आपको कॉल करके बधाई दे रहे हैं कि वाह जी आपने तो बड़ा अच्छा काम किया। और आपको एक फीलिंग और आ गई कि सुरेखा भार्गव मैम आपको खुद इनवाइट कर रही है आपके रिकॉग्निशन के लिए। तो सोचिए ये फील कर सकते कि नहीं कर सकते आप। और उसके लिए छोटी मोटी जो भी चीजें करनी कि आप कौन से कपड़े पहन करके बैठोगे सुरेखा भार्गव मैम के सामने, अपने तैयार कर लो आप। प्लीज दोस्तों म्यूट कर लीजिए अपने आप को ना। पुष्पलता जी म्यूट कर लीजिए। समझ में आया ना। अब आप प्रेसिडेंशियल बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपना भैया कौन से कपड़े पहन के सुरेखा भार्गव मैम से रिकॉग्निशन करवाओगे अपना अपना वो आप देख रहे हो, आपको भी वो मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो ये सब चीजें आप फील कर लो, है ना, अपने मन से। ये नाटक है, नाटक का सारा सामान जुटाना है आपको। और कोई भी चीज घर में आपको चाहिए ना, तो पहले से उसकी कल्पना करने लग जाओ कि ये घर में आ जाएगी, तो उसके लिए जगह बना लो कि घर में ये चीज आने वाली है। आप कोई भी चीज घर में चाहते हो बदलना, तो उसके लिए जगह बना लो कि ये चीज यहाँ व्यवस्थित होगी, यहाँ ही रखी जाएगी, मतलब यहाँ रखी हुई है, ये समझ लो आप एक तरह से। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक एक लेडी ने कैसे अचीव की ये चीज, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कैसे एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मार्गन जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी। इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी, तो हर बार यह कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे मार्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता था, वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले केस में रख दिया, ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मार्गन जेल्डिंग था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। तो आपको ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो कैसे क्या करोगे, और हम कल्पना भी नहीं करते, छोड़ो यार पैसे तो है नहीं, नहीं चाहिए अपने को तो क्या करेंगे सोच के। अरे भाई अपने सपनों के लिए आप सोचिए, अपनी इच्छाओं के लिए सोचिए। चलिए आगे चलते हैं। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, उसका स्वाद लें, उसकी गंध लें, उसे देखें और सुने। सारी इंद्रियों को लगाना है उसके अंदर, ठीक है ना। कोई भी चीज आपको चाहिए उसमें। अब आप बड़ा लेवल ले रहे हो तो फूलों की खुशबू लीजिए। नाक की इंद्री हो गई, त्वचा की इंद्री हो गई कि आप महसूस कीजिए उसके गीलेपन को। सुरेखा भार्गव मैम सिखाती है, तो मैं भी नहीं सिखा रही, है ना, वही सिखाती है ना हम सबको। तो उसके गीलेपन को आप महसूस कीजिए, ठीक है ना। आप आवाज सुनिए, अपने कानों में वो आवाज आती हुई सुनिए कि वाह, आप रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और आपका नाम लेकर के, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर आपका नाम लेके आपको बुलाया जा रहा है। तो रोज आप उसकी आवाज सुनिए, है ना। कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, वो कपड़े सर्च करने लग जाइए। कभी भी टाइम हो तो चलो, उधर से निकल रहे हो तो कोई भी स्टोर में चले गए और आपने देखा कि यार हाँ ये ऐसे रंग के कपड़े मुझे पहन के जाने हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए अपने आप को देखो वहां पे खड़े हुए। तो दोस्तों ये चीज बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी के लिए एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों पर आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया, तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए
उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की, नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपनी सहकर्मियों की कल्पना की, उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा, उसने उनके साथ बातचीत की, उसने उनके साथ मीटिंग की, उसने लंच ब्रेक्स में टैगों का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान लें कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है। जब आप अब आप पुराने संसार में नहीं है जहां आपके पास अपनी मनचाही चीज नहीं थी। यही लोग ये पहन के संसार बताओ, वो भी नए संसार में पहुंच गए जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है, भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो। जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। अब अपन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या सीखा इन 2-3 दिन में, ठीक है। और कल हम बहुत अच्छी चीज जानने वाले हैं। सच में पूरी लाइफ बदल देती है ये बुक, और सच्ची में तो कल देखेंगे। आज अपन सिर्फ मोस्ट शक्ति के बिंदु देखते हैं। जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और प्राप्त कर लें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा, प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं। साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है। और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिसे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पना शक्ति को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि फिर आप जो चाहते हैं उसे बाकी का वाक्य पूरा करें। नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों को इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं के से खुद को घेर लें। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए भी अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, उसका स्वाद लें, उसकी गंध लें, उसे देखें और सुने। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है, भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो। जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। तो चलिए आज के लिए काफी है इतना, और बाकी हम कल देखेंगे, शानदार चीज सीखेंगे। और फिर हम कुछ एक दिन में सीखेंगे कि कैसे जादू से अपना स्वास्थ्य, अपना संबंध, धन, सब कुछ आप अचीव कर लो। सब कुछ बहुत आसानी से सीखोगे। देखो बहुत आसानी से ना, बहुत आसान है। तो आज के लिए इतना काफी। आप कुछ सीख रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो, प्लीज बताइए मुझे। फायदा जब भी है जब आप अपने लिए बनी नहीं है फिर कुछ भी ना, तो आपको क्या करना है, फॉलो करना है सबको। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए थैंक यू। अब हम अफर्मेशन कर लेते हैं, मीटिंग खत्म हो जाएगी अपनी ना।